Once again, I shall share a very relevant topic in human geography, that is migration. प्रवास मानव भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका अध्ययन हम सभी करते हैं क्योंकि जनसंख्या के वितरण का प्रारूप, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जनसंख्या और संसाधन में जो बैलेंस है, पॉपुलेशन रिसोर्स बैलेंस, ये सब माइग्रेशन द्वारा ही गाइडेड है। और कहीं पे हमको ओवर पॉपुलेशन दिखता है तो कहीं पर अंडर पॉपुलेशन दिखता है। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो संकल्पना है वो काल्पनिक है, पर क्षण भर के लिए अगर कहीं होगा भी तो वो एक थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल मान्यता के अनुसार हम उसको लेते हैं। तो आज हम ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना चाहिए और हमें आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस और रीजन और कंट्री टू अनदर ऑल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के इतिहास में लोग, आप देखें, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे। इन फैक्ट थ्रू दिस प्रोसेस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गॉट इनहैबिटेड। हालांकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से विश्व के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर लोग जाकर बसे। As spatial interaction and spatial relations form important elements in population studies, migration becomes a topic of central interest to human geographers. जैसा कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है स्पेशल इंटरैक्शन स्पेशल रिलेशंस के संदर्भ में, तो माइग्रेशन जो है हमारे मानव भूगोल वेत्ताओं का यह एक रुचिकर विषय के रूप में है। कुछ हम ऐतिहासिक पक्ष पर जाते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जैसे कि ग्लोबली माइग्रेशन इज ऑल ओवर। पूरे विश्व में प्रवास हर जगह संभव है, होता आ रहा है। The number of migrations all over has multiplied since World War II. During the colonial period, millions of Indian workers were shipped off to different nations as plantation workers in Mauritius, Caribbean island, Fiji, South Africa, etc. to fill as plantation workers. विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवास डबल देखा गया और उपनिवेश काल में कैरेबियन क्षेत्रों में डिफरेंट नेशंस में इंडियन वर्कर्स को शिप ऑफ एज प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर उनको भेजा गया। और कुछ प्रमुख देश हैं जहां उनको भेजा गया एज प्लांटेशन वर्कर्स, वो है मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका इत्यादि। आगे 20वीं सदी में इन 20th century semi skilled Indians, for example craftsmen, dealers and assembly line laborers, relocated to adjoining nations like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Burma and African nations. सेमी स्किल्ड इंडियंस जो हैं भारतीय, जो क्राफ्ट्समैन थे, डीलर्स थे, असेंबली लाइन लेबर्स थे, इन लोगों ने अपने स्थान को बदला और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा और अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों में जाकर बस गए। During the partition, India witnessed a large-scale migration, both in and out migration. Nowadays, education has become the most important common agenda for migration as world's top universities has the highest recognition and value. The chance of getting the best, highest paid jobs are bright. एजुकेशन यानी शिक्षा एक कॉमन एजेंडा है माइग्रेशन का, क्योंकि विश्व के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मान्यता है, उनका डिग्री की वैल्यू है और उससे लोगों को हाई पेड जॉब्स मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं।
In today's world, highly educated professionals are migrating. आज के दिन में एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर बस रहे हैं टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर हाईएस्ट पेड। एक चित्र है जिसमें अर्ली पीरियड में किस प्रकार से अर्ली ह्यूमन बींग्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसे और इस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न आज के दिन में जो हमें दिखता है वो इसी के स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग फेज था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। अब हम प्रवास की परिभाषा पे आते हैं तो ऐसा है कि द मूवमेंट ऑफ पर्संस और पीपल फ्रॉम वन कंट्री, लोकेलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा टू सेटल इन अनदर मे बी टर्म्ड एज माइग्रेशन। जब लोग एक देश से, एक जगह से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर सेटल डाउन करते हैं, इस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। In geography, it is referred as the movement of humans from one place to another. Movement of humans. इसको आप एकदम कीवर्ड के रूप में रखे रहिए परिभाषा के संदर्भ में। It is worth mentioning here that the movement of a people within a settlement is generally not considered migration. एक सेटल क्षेत्र में जब लोग मूव करते हैं एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, उसको माइग्रेशन नहीं करते हैं, बिकॉज मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। क्योंकि जो गतिता है उसमें हम रहने के जगह बदलते नहीं हैं। जब रहने का जगह हम एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज माइग्रेशन। Migration is the movement from one country, place, or locality to another in search of better opportunities to settle. Thus, geographers are concerned with the spatial dimension of migration. भूगोलवेत्ता खास तौर से प्रवास के जो स्पेशियल डायमेंशन है उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उस पर विशेष कंसंट्रेशन है, बिकॉज ज्योग्राफी एज यू ऑल नो, आपको पता है कि ज्योग्राफी में हम व्हाट, वेयर एंड व्हाई पढ़ते हैं, तो स्पेशल डायमेंशन हमारा केंद्र बिंदु होता है। पॉजिटिव साइड ऑफ माइग्रेशन, migrants send money to their homes, thus helps in the growth of economy of a region. प्रवास के जो पॉजिटिव साइड है वो हम आपके पास कुछ शेयर करते हैं। पहला है, जो प्रवासी जो हैं वो अपने घर में रुपया भेजते हैं तो करेंसी की वैल्यू के हिसाब से जो है क्षेत्र की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लीड्स टू द बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स विद इन अ country. Migrants act as a bridge of social change in rural areas. Migrants जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवर्तन लाने की ब्रिज का, सेतु का काम करती है। Exposure to new technologies may greatly change the orthodox thinking of traditional families. न्यू टेक्नोलॉजीज जब माइग्रेंट्स जाते हैं बाहर, वो उसको देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उनके जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के लोग होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, तो उनमें जो ये परंपरावाद होती है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रहती है, उसमें भी काफी परिवर्तन आता है। One witnesses intermixing of people from diverse cultures and thus respect each other. प्रवास के माध्यम से लोग विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न कल्चर के लोग एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं और इसी प्रकार से एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं और आदर सम्मान भी करते हैं। The mindset among the people change because of exposure. दूसरी तरफ इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, उसकी हम लोग चर्चा करें। ओवर क्राउडिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें भीड़ बढ़ जाती है और भीड़ बढ़ने के कारण हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन, बेसिक नेसेसिटीज, इसमें काफी दबाव पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री, स्लम्स बढ़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर बिकॉज मोस्ट migrate to urban areas.
ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल्ड लेबर्स का अभाव, क्योंकि सभी लोग लगभग प्रवास कर जाते हैं शहरी क्षेत्रों में अपने आय बढ़ाने के लिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे कारण भी हैं। अंडर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इससे क्या होता है कि रूरल क्षेत्र जो है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाता है। इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो में या लिंग का जो रेशियो है उसमें इम्बैलेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर माइग्रेशन या प्रवास आप देखते हैं कि मेल मेंबर्स ज्यादा करते हैं, स्त्री लोग कम करते हैं। तो मेल मेंबर्स के ज्यादा माइग्रेट होने की वजह से उस क्षेत्र का जो सेक्स रेशियो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। Women in the rural areas will have not more vulnerability, leading with extra pressure when men are away. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर प्रेशर ज्यादा आता है, क्योंकि मनुष्य लोग, उनके परिवार के जो मेल मेंबर्स है वो चले जाते हैं, और उनके प्रेशर के वजह से उनमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनको बोला है कि वुमेन आर मोर वल्नरेबल। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, प्रवास का जो पर्यावरणीय जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप जानने का प्रयास करें। सबसे पहले है ओवरक्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, जनसंख्या अतिरेक जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज, फॉर्मेशन ऑफ स्लम कॉलोनीज। जो हमारी सामाजिक और भौतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है शहरों में, उस पर दबाव पड़ता है, और इसी दबाव की वजह से स्लम कॉलोनीज का भी विकास होने लगता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, अति विदोहन शुरू हो जाता है। एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्पोज ऑफ सीवेज, कचरा और सीवेज का निष्कासन सही तरीके से नहीं हो पाता है। डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा करकट है उसको भी हम कहाँ फेंकें, किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे लैंड पोल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारी समस्याएं हमारी और भी बहुत सारी हैं। ये प्रमुख प्रमुख समस्याएं जो है वो पर्यावरण में दबाव पड़ता है माइग्रेशन से। माइग्रेशन के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, माइग्रेशन इज अ नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी। यह एक सामान्य ह्यूमन प्रक्रिया है। इट इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, ये इसमें गतिता है और ये जटिल प्रक्रिया भी है। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या का जो वृद्धि रेट है उसको ये प्रभावित करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्पेस पॉपुलेशन रिलेशनशिप, क्षेत्र और जनसंख्या का जो संबंध है उसको भी ये प्रभावित करता है। इट occurs when the perceived interaction of push and pull factor overcome the friction of moving। जो पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं, पुश मतलब जिस स्थान से लोग जाते हैं, पुल फैक्टर्स जिस तरफ वो आकर्षित होके जाते हैं, तो इनके इंटरैक्शन के वजह से भी ये होता है, और इसी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। The distance people migrate depends on economic, gender, family status and cultural factors। दूरी, कोई भी प्रवास करने वाले व्यक्ति कितनी दूर जाता है वो निम्न कारकों पर आधारित है। सबसे पहला आर्थिक कारक, फिर उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, फैमिली स्टेटस क्या है, कल्चरल फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें जो है पीपल के जो माइग्रेशन के जो डिस्टेंसेस हैं उसको ये गवर्न करते हैं। There are numerous factors that hold people to an area or attract more people। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो लोगों को किसी क्षेत्र पे रोक के रखते हैं, और कुछ ऐसे भी कारक हैं जो लोगों को खिंचाव बनाते हैं, क्षेत्र खींचती है कि मेरे तरफ आ पाए। Similarly, there are factors that repel people from an area। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी कारक हैं जो लोगों को रिपेल करते हैं, वो उनको मोटिवेट नहीं करते कि वो अमुक स्थान पर जाएं। The direction and volume of migration also depends on the availability of transportation, basic infrastructure facilities, in addition to primary factors। प्राइमरी कारकों के अलावा माइग्रेशन की जो दिशा है, माइग्रेशन का जो वॉल्यूम है, वो डिपेंड करता है आपकी अवगम्यता
कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसी है, ये सब के आधार पर डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन यानी प्रवास आधारित है या आश्रित है। इट इज अ पावरफुल फोर्स ऑफ चेंज, ये परिवर्तन का एक दमदार बल है, affecting lives and societies all over the world। अब हम माइग्रेशन के टाइप्स पे आते हैं। सबसे बहुत आधारों पर हम माइग्रेशन को बांट सकते हैं। सबसे है कि परमानेंस के आधार पर, कि हम जो माइग्रेट हो रहे हैं वो हम स्थायी प्रवास कर रहे हैं कि अस्थायी प्रवास कर रहे हैं। तो स्थायित्व के आधार पर परमानेंट माइग्रेशन होता है, टेम्पररी माइग्रेशन होता है, वॉलेंटरी माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स को हम बोलते हैं बलपूर्वक माइग्रेशन। दूसरा जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट, इसमें हम दो प्रकार से इसको बांटते हैं। पहला है इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल में रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, फिर अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। दूसरा आता है इंटरनल के बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, लीगल इमिग्रेट्स, अनलॉफुल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज। लीगल जो लीगल तरीके से एक स्थान से दूसरे देशों में जाते हैं, अनलॉफुल इमिग्रेंट्स जो चोरी से घुसपैठी करते हैं, घुस जाते हैं, और रिफ्यूजीज से आप जानते ही हैं कि अपने को बचाने के लिए वो किसी दूसरे देश में सहारा मांगते के तौर पर वो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ स्टे, रहने की अवधि के आधार पर हम प्रवास को तीन तरीके से बांटते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड सीजनल। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ रेडीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन करने के लिए लोग कितने तैयार हैं, जो अपने से हैं या किस तरीके से। तो इसको दो तरीके से बांटते हैं, वॉलेंटरी माइग्रेशन यानी स्वैच्छिक प्रवास, और इनवॉलेंटरी मतलब अस्वैच्छिक माइग्रेशन। पांचवा जो आधार है प्रवास के प्रकृति के आधार पर, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन। तो इनके बारे में हम कीवर्ड्स में आपको बताए हैं, और अदर टाइप्स भी बहुत सारे हैं जिसको हम एक आधार पर नहीं पर जनरल बता सकते हैं। जैसे ग्रॉस माइग्रेशन, टोटल माइग्रेशन और डिपार्चर्स टोटल कितने हैं उसको हम ग्रॉस माइग्रेशन बोलते हैं। नेट माइग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग माइग्रेंट्स, कितने आ रहे हैं हमारे देश में, कितने जा रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट माइग्रेशन के कैटेगरी में रखते हैं। इम्पेल्ड माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल दशाओं के वजह से जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वश होते हैं, विवश होते हैं जाने के लिए, तब उसको बोलते हैं इम्पेल्ड माइग्रेशन। स्टेप माइग्रेशन है प्रोग्रेसिव माइग्रेशन फ्रॉम शॉर्टर डिस्टेंस टू फर्दर डेस्टिनेशन। स्टेप माइग्रेशन होता है कि जो वो छोटे दूरी से फिर जाते हैं, फिर और आगे जाते हैं। चेन माइग्रेशन भी होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है, और रिटर्न माइग्रेशन होता है। रिटर्न माइग्रेशन खास तौर से आप बंजारों के बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे गद्दी लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जो ग्रीष्म काल में पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, और पहाड़ों जाड़े में, शीत ऋतु में पहाड़ों में बर्फ जमता तो घाटियों में उतर आते। इस तरह से बहुत सारे हैं, किरगिज भी हैं, घुमक्कड़ जो लोग हैं वो सब रिटर्न माइग्रेशन में आते हैं। और इसी तरह से एक और आता है जिसको कम्यूटिंग बोलते हैं, कम्यूटर्स, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। सुबह वो निकलते हैं, काम करने जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। फिर आपका सातवां आधार जो है लोकेशन के आधार पर, इंट्रा कॉन्टिनेंटल और इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट के भीतर और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे अफ्रीका से यूरोप, और एक कॉन्टिनेंट के अंदर एशिया के अंदर, एशिया एज अ कॉन्टिनेंट, उसी के अंदर विभिन्न देशों में जाना। तो इंट्रा कॉन्टिनेंटल और इंटर कॉन्टिनेंटल भी हम माइग्रेशन को बांट सकते हैं। फिर आठवां जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, दूरी के आधार पर, शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। और नाइन्थ जो है आधार ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, संख्या के आधार पर, इंडिविजुअल माइग्रेशन हो रहा है
कि पूरा परिवार माइग्रेट कर रहा है, ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, या कोई समूह माइग्रेट कर रहा है, इसके आधार पर होता। तो ये चित्र के माध्यम से टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को एक हमने आपको समझाने के लिए प्रयास किया है। इधर आप देखेंगे दूसरा चित्र जो है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में प्लेस बेस्ड और रीजन बेस्ड माइग्रेशन को इस तरीके से भी आप बांट सकते हैं। एक नया कैटेगरी में है प्लेस बेस्ड। प्लेस बेस्ड में इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल मतलब देश के अंदर, और इंटरनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश में। दूसरा रीजन बेस्ड है कारण, पुल फैक्टर्स पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स की किस कारण से आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ रहे हैं, और पुश फैक्टर्स आप जहां जा रहे हैं उस क्षेत्र के में ऐसा क्या है कि जिस वजह से आप वहां जाना ही मांग रहे हैं और बिल्कुल आपको जाना ही जाना है। तो ये रीजंस है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, सरल होते हुए भी इतना सरल नहीं है। तो वर्गीकरण नए नए तरीके से आप वर्गीकरण कर भी सकते हैं। अब हम प्रवास के कारण पर आते हैं। फैक्टर्स बिहाइंड माइग्रेशन आर कॉम्प्लेक्स। जो भी कारण होते हैं वो जटिल होता है, सरल नहीं है। कहने को पुश एंड पुल फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं, पर वो इतनी सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिस वजह से माइग्रेशंस होते हैं। Causes vary from case to case, also over time and from place to place. Each place of origin and destination have its own set of characteristics, positive, negative, neutral, for all potential migrants. तो बहुत सारे कारण होते हैं, और सबसे पहले जैसे है कि फिजिकल डिटरमिनेंट्स, भौतिक कारण क्या है। दे आर नेचुरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। जो प्राकृतिक कारक हैं वही जो माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्राकृतिक कारक में फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स है, जलवायु में परिवर्तन है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, एपिडेमिक्स है। ये सारे आपके नेचुरल हैजर्ड्स हैं, और ये फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो दे कम अंडर द एक्ट ऑफ पुश फैक्टर्स। ये पुश फैक्टर्स इन्हें बोले जाता है, क्योंकि यहाँ से लोग भागते हैं अपने को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। They force people to migrate to safer places. Both hazards can trigger migration, as they both represent adverse conditions. Such migrations are temporary. इस प्रकार के जो migrations होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं. However, some neutral extreme events can lead to permanent migration also. पर कभी-कभी कुछ चरम घटनाएं घटती हैं जिस वजह से लोग टेम्पररी माइग्रेट ना करके परमानेंट माइग्रेशन या परमानेंटली माइग्रेट किसी अन्य स्थान में करते हैं। अब इसके उदाहरण भी हमें डिस्कस करना चाहिए, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, बाढ़, जैसे प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा में many people move from Assam, Bihar, Bangladesh to safer places. दूसरा उदाहरण है similarly many have migrated from safer region of North Africa due to frequent droughts and famines. सूखे के वजह से उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों के लोग सेफर रीजन में जाते हैं फॉर सर्वाइवल। तीसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इवन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, चरम जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे साइक्लोन्स, हरिकेन्स, हैव आल्सो लेड टू माइग्रेट टू सेफर प्लेसेस. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लेड टू द माइग्रेशन ऑफ मेनी टू अदर प्लेसेस. अब हम आर्थिक कारकों पर आते हैं, इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स. It is considered to be the most important determinant of migration. In this category, one includes soil fertility, mineral resources, employment opportunities, and trade opportunities. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है. इसके अंतर्गत मिट्टी की उर्वरता, खनिज संपदा, रोजगार के संभावनाएं, व्यापार के संभावनाएं आदि आते हैं. Generally, people migrate from places with low economic potential, fewer employment opportunities, unproductive land, and so on. आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं, तो जिस स्थान से वो करते हैं वहाँ की इकोनॉमिक पोटेंशियल कम होती है, नौकरी के अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होता है, जिस वजह से लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं.
दे मूव टू एरियाज दैट ऑफर अबंडेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे स्थानों पे जाने का प्रयास करते हैं जहां उनको नौकरी मिल सरलता से मिल जाए, प्रोडक्टिव लैंड हो, लार्ज एंड डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज हो, एंड सो ऑन. Employment opportunities vary from country to country within different regions of the same country due to various economic reasons. विभिन्न आर्थिक कारणों से जो रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हो देश के अंदर, एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होता है और अपॉर्चुनिटीज वेरी करता है. इसके उदाहरण एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया and New Zealand offer European migrants for better job and economic advancement. Nowadays, the perception of economic plenty attracts people from less developed countries to developed countries of the West. आज के दिन में इकोनॉमिक प्लेंटी जो है, आर्थिक रूप से प्लेंटीनेस जो है पश्चिमी देशों में ज्यादा दिखती है, इसलिए जो है लेस डेवलप्ड देश के लोग जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जाने का प्रयास करते हैं. द राइज इन माइग्रेशन टूवर्ड्स oil rich countries in Asia is also an example of economic determinant for migration. जो तेल बाहुल्य देश हैं मिडिल ईस्ट में कितने लोग माइग्रेट होके जाते हैं, उसका मुख्य कारण जो है इकोनॉमिक ही है. Indian migration takes place from less developed parts towards more developed parts, especially to large cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, and Bangalore. Industrialization have played an important role behind migration. Causes of migration. इसके अंतर्गत अब हम सोशियो कल्चरल डिटरमिनेंट्स को लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को. दे ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन माइग्रेशन. सच माइग्रेशन आर जनरली शॉर्ट डिस्टेंस इंटरनल माइग्रेशन टाइप. ये कम दूरी के होते हैं और इंटरनल माइग्रेशन के कैटेगरी में आते हैं. इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज पीपल फ्रॉम लोअर सोशल स्ट्रेटा शो अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू माइग्रेट. Generally, such migrations are from rural to urban areas. ग्रामीण से शहर की ओर ही इस प्रकार के migrations देखने को मिलते हैं. The propensity to migrate is usually higher among people with a higher educational attainment and better skills. जो ज्यादातर जिनके पास स्किल होता है, एजुकेशन नॉलेज ज्यादा होता है, उन्हीं में वर्गों के लोगों को आप देखेंगे वो मूव करते हैं. Religious beliefs are also responsible for migration. धार्मिक मान्यताएं भी कभी-कभी responsible कारक के रूप में देखी गई हैं. Availability of educational institutes, especially for higher and professional education, can also attract people from different places. इसके examples हैं historically religion and linguistic minorities faced persecution at the hands of majority communities. तो इसी वजह से लोग migrate कर जाते हैं. जैसे large scale sailing of pilgrim fathers across the Atlantic from Europe was a result of religious persecution. धार्मिक persecution के वजह से आप देखते हैं कि pilgrim fathers जो हैं वो अटलांटिक से मूव करके अमेरिका के ओर चले गए. तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रताड़ना होती है, भाषा से जो माइनॉरिटीज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा, इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल जो है ऑफ सिमिलर टाइप जैसे ज्यूज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यूज का माइग्रेशन है टू न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ इजराइल आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप देखेंगे ज्यूज जो है जर्मनी और आसपास के क्षेत्र से इजराइल में जाके बस गए. Even during the partition of India in 1947, millions of people migrated between India and Pakistan. और इसके पीछे जो पार्टीशन के पीछे मुख्य कारण क्या था? Religion. Religious beliefs are also responsible for migration. Examples like Hajj, Kumbh Mela, Magh Mela, etc. belong to this category. People move in large numbers to religious places, not only as pilgrims, but also due to the desire to spend their life at holy places. कभी-कभी लोग short time के लिए जाते हैं, पर कभी-कभी लोग अपना last part of life ऐसे holy places में बिताने के लिए भी जाते हैं.
मैरिजेस, शादी जो है वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर है माइग्रेशन का। एग्जाम्पल शॉर्ट डिस्टेंस इंटरनल माइग्रेशन का उदाहरण होता है। इंडिया इज डोमिनेटेड बाय मैरिज related migration. In most instances, ज्यादातर जो है the bride moves to groom's place, which involves a change in place of residence. Because of this factor, the number of female migrants among internal migrants in India is very high. Even though studies have proved that Indian population is considered as the least mobile, there is a strong tendency among the people of lower strata, निम्न वर्ग के लोगों में एक tendency है to migrate to a safer place in order to escape exploitation. वो एक सुरक्षित स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं जिससे वो exploit होने से बचें. It is very common in India. भारत में ये बहुत ही common phenomena है. Such migration schemes involves movement of people from rural to urban areas. Such moves help people in escaping caste-centric exploitation or ill treatment because in urban areas the social class becomes more important than caste. ऐसे लोग अपने को बचा के दूसरे स्थानों में शहर में चले जाते हैं क्योंकि गांव में खास तौर से जाति भेद चरम सीमा में होती है, इल ट्रीटमेंट होता है, और जबकि शहर में जो है कास्ट बेस्ड का ज्यादा मान्यता नहीं होती है. सोशल क्लासेस जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है. क्लास फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, एंड इन रूरल एरियाज ज्यादातर कास्ट फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. Family discord and disputes also lead to migration, especially of skilled people who are likely to find employment in towns and cities. अब हम आते हैं जनांकीय कारकों में. Demographic determinants. Demographic factors like age and sex structure, population, resource relationship, and gender-specific birth and death rates also play an important role in migration. Areas with high proportion of young people in population, जहाँ young people हैं, अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, नौकरी पाने की गुंजाइश भी कम है, ऐसे क्षेत्र जो है दे बिकम द सोर्स एरियाज ऑफ माइग्रेशन. दे मूव टू एरियाज दैट ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ऐसे वर्ग के लोग दूसरे क्षेत्रों में जाना प्रेफर करते हैं जहां बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. दूसरी तरफ एडल्ट मेल्स टेंड टू predominate in all migration, be it national or international, due to demographic factors. Redistribution tendencies in population are a reflection of regional imbalance and in the population resource relationship. Redistribution जो tendency है population का, ये प्रवास के वजह से उससे regional imbalances दिखते हैं, और population और resource that is जनसंख्या संसाधन के संबंधों में भी एक बिगाड़ आने लगती है, एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं दिखता है. Migration decision may be different depending on the skill of education level of the migrant. In fact, there are important differences in the response of recent migrant flows on the basis of gender, country of origin and skill level. एग्जाम्पल्स इसके जो हैं वो है शॉर्ट टर्म इनकम फ्लक्चुएशन, फुल लेस एजुकेटेड मेल immigrants into the US, whereas long-term income trend push less educated males immigrants out of the countries of origin. Immigrants of immigration to India from Nepal and Bangladesh. नेपाल और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं is also largely due to lack of employment opportunity, high pressure of population and so on. Within India, भारत में भी आप देखते हैं redistribution tendency in population are reflected, and these causes regional imbalance. Skewed sex ratio in areas that got the advantage of Green Revolution has led to higher immigration of females from Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh states. Political determinants जो हैं उसमें राजनीतिक कारक हैं,
उसमें factors like colonization, wars and government policies can lead to both internal and external migration. Of course, लड़ाइयाँ जो हैं they played a significant and important role in the field of migration. Political systems भी हैं, जैसे कुछ जगह पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कुछ क्षेत्रों पे टोटलिटेरियन सिस्टम है, ये भी इमिग्रेशन पैटर्न को प्रभावित करती हैं. Population, political insecurities also trigger migration of people, many of whom move as refugees. Government policies are sometimes focus on redistribution of population through migration and may also aim in preventing immigration. कभी कभी सरकारी नीतियां जो है वो माइग्रेशन को एनकरेज करती है, कभी कभी माइग्रेशन को डिस्करेज करती है. इसके एग्जाम्पल्स जैसे हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड ड्यू टू वॉर, जैसे वियतनाम वॉर था, अफगान वॉर था, ईरान इराक वॉर था, यूएस इराक वॉर, और इस तरीके से बहुत सी लड़ाइयां हैं जिसके वजह से, राजनीतिक वजह से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉज डिस्प्लेसमेंट अबाउट 6 मिलियन पीपल. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 60 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस किया. In order to stop migration of people from communist control East Germany to democratic West Germany, बर्निल वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिससे कम्युनिस्ट जो है वो वेस्ट में ना जाए और वेस्ट से डेमोक्रेटिक लोग जो है वो ईस्ट जर्मनी में ना आए. In China, during the early years of communist regime, a large number of people were shifted from rural to urban and industrial centers. Another example is that of refugees. Refugees का example जो है वो भी राजनीतिक होता है. Who cannot return to their land. वो अपने मातृभूमि में लौट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो उनको एक डर रहता है, fear of persecution, और because of their race, of their religion, of their nationality, membership of a social group and political opinion. इसके examples हैं Palestinians, Afghans, Tibetans, Chakma, Syrians and Rohingyas are some of the large group among international refugees due to international conflicts and civil war. In Russia, special incentives were offered to people who were ready to move to Siberia. Australia, for example, followed the policy of allowing only the whites as immigrants for a long time. It was perhaps out of a desire to achieve national unity by means of ethnic uniformity. However, this policy was changed during the last quarter of the 20th century. तो ये सारे आप एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, ये सारे आपके पॉलिटिकल कारण हैं. और ये चित्र आप देखिए, इलस्ट्रेशन है, द ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन, सोशल ड्राइवर है, पॉलिटिकल ड्राइवर है, एनवायरमेंटल ड्राइवर है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, डेमोग्राफिक ड्राइवर्स है. और ये सारे जो हैं डिसीशंस आप लेते हैं पर्सनल लेवल पे, और उसके बाद माइग्रेट करना है या आप अपनी जगह पे स्टे करते हैं. तो ये एक प्रोसेस के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया. Motives behind migration. It has varied but little from age to age. People have always moved as seemed best to them from the point of view of making a living or improving their economic status. हमेशा लोग अपने स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास किए. The force exerted on the weaker groups by more powerful groups have become very often necessary for weaker groups to migrate in search for better living. कभी कभी जो गरीब तबके के लोग हैं और अमीर तबकों के अंडर में काम करते हैं, उनसे एक्सप्लॉइट होते हैं, तो उनको छोड़ के दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना पड़ता है. इसलिए डिजायर टू बेटर वंस पोजीशन इकोनॉमिकली, मोटिव, पहला मोटिव क्या है? डिजायर टू बेटर वंस पोजीशन इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ करने के लिए हम जाते हैं. दूसरा, सर्च फॉर बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज, आय बढ़ाने के लिए जाते हैं. तीसरा है डिजायर एंड एम्बिशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन द होम कंट्री. और चौथा है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ एंड कल्चर. फिर आगे भी आप देखिए, डिजायर टू सिक्योर फ्रीडम,
आप राजनीतिक तौर से परेशान है तो आप आजादी चाहते हैं, इसलिए आप मूव करते हैं। फिर धार्मिक आजादी चाहते हैं, इसलिए धार्मिक दृष्टि से आप मूव करते हैं। और लास्ट में पर्सनल मैल एडजस्टमेंट, परिवार के साथ जब आपका एडजस्टमेंट कम होता है, कम्युनिटी के साथ एडजस्टमेंट कम होता है, तब आप मूव करते हैं। तो आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। ये खास तौर से हमारे मोटिव्स ऑफ माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब हम कीवर्ड्स पर ध्यान देते हैं, जैसे है पुश फैक्टर्स है, पुल फैक्टर्स है, फ्रिक्शन ऑफ लिविंग है, और परसेप्शन। पुश फैक्टर्स हैं जो हमको ढकेलती हैं, पुल फैक्टर्स जो हमें खींचती है। फ्रिक्शन ऑफ लिविंग यानी तनाव, फाइनेंशियल, इमोशनल, ये सारे जो है हमारे फ्रिक्शन ऑफ लिविंग है, जिस वजह से हम चाहते हैं कि हम दूसरे स्थान पर चले जाएं। परसेप्शन यानी हमारी सोच, और हमारी सोच जो है बट नेचुरल मिलती नहीं है। जो एल्डरली पर्सन है वो शांत क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, और यंग पीपल जो है वो खास तौर से दूसरे स्थानों पर माइग्रेट करना पसंद करेंगे। तो हमारे परसेप्शंस उम्र के साथ बदलती है, तो माइग्रेशन की रुचि भी उम्र के साथ बदलती है। नेक्स्ट आता है आपका नेट माइग्रेशन, और लास्ट में आता है आपका इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है इफ माइग्रेंट क्रॉसेस इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर प्रवास जो है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस करता, अ पर्सन इज कॉल्ड इमिग्रेंट फ्रॉम द कंट्री दे लीव, एंड एन इमिग्रेंट टू द कंट्री दे आर गोइंग। जिस देश में वो जाते हैं उनको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमने काफी ब्रॉड टॉपिक है जिसको हमने दो हिस्से में बांटा है। आज हमने पार्ट 1 आपको बताया है कि माइग्रेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। और इन सब के साथ आपका धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।